भारत चीन के बीच जारी तनाव की वजह से देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार लोगों से स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के बाद कई बड़ी कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने अपने फ्लैगशिप आईफोन 11 का भारत में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये पहला मौका है जब कंपनी भारत में अपना कोई टॉप मॉडल बना रही है। चेन्नई के पास बसे फॉक्सकॉन के प्लांट में ये फ़ोन बनाया जा रहा है। इससे सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को बल भी मिलेगा। भारत में लोकल मेकिंग की वजह से कंपनी 22% तक इंपोर्ट ड्यूटी बचा सकती है। इससे पहले भी कंपनी ने कुछ मॉडल भारत में असेंबल किए हैं, लेकिन पहली बार कंपनी ने फ्लैगशिप सीरीज को भारत में बनाने का काम शुरू किया है। कंपनी उत्पादन को कई चरणों में बढ़ाएगी। इसके साथ ही एप्पल आने वाले समय में भारत में आईफोन 11 बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकती है। भारत में आईफोन प्रोडक्शन से यहाँ आईफोन सस्ते हो सकते हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। एप्पल बेंगलुरु के पास विस्ट्रॉन प्लांट में अपना नया आईफोन एसई बनाने की योजना भी बना रही है। इससे पहले एप्पल ने फॉक्सकॉन के प्लांट में आईफोन XR का प्रोडक्शन किया है, लेकिन बावजूद इसकी कीमत में कोई खास कमी नहीं देखी गई। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का फायदा उठाने के लिए एप्पल भारत में अपना उत्पादन बढ़ा रही है। इससे कंपनी को चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि एप्पल की एक और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी पेगाट्रॉन ने हाल में भारत में सहयोगी कंपनी के तौर पर पंजीकरण कराया था। एप्पल ने सितंबर में 3 नए मॉडल्स लॉन्च किए थे, जिनमें से आईफोन 11 की भारत में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। कंपनी की माने तो देश में बड़े मॉडल पहले ही स्टोर्स पर पहुंच चुके हैं। एप्पल भारत में फिलहाल 2 और हैंडसेट मॉडल बनाती है। आईफोन XR फॉक्सकॉन के प्लांट में और आईफोन 7 विस्ट्रॉन की फैक्ट्री में बनता है। एप्पल इंडिया का 2018-19 में रेवेन्यू 10,538 करोड़ रुपए रहा और उसका मुनाफा 262 करोड़ रुपए रहा। जनवरी-मार्च के दौरान भारतीय बाजार में उसकी हिस्सेदारी 2 से 3% थी, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में यानी $500 और उससे ज़्यादा में कंपनी की हिस्सेदारी 62.7% थी। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत देश में उत्पादन का बढ़ना ज़रूरी है। ऐसे में एप्पल का भारत में उत्पादन बढ़ाना एक बड़ा कदम माना जा सकता है।